Hello class 7, this is your first class of moral science. From today we will start the subject moral science. Your book is Joyful Living. Okay, if you have not purchased your book, please girls purchase the book. The name is Joyful Living, class 7, that you have to purchase, and please start because the class has been started, so you have to buy and purchase that, and you have to study also that. Okay, because after finishing every chapter I will send you the PDF, and for that you have to make a ruled copy. For moral science you have to make a ruled copy, and that you have to write all the PDFs whatever I will send to you. Okay, so let's move to the chapter. Today we will start the first chapter. The name is Born to Win. First of all, let's know about what is moral. मॉरल क्या है? मॉरल मतलब किसी चीज़ का सल्यूशन निकालना, कि उस जो हम काम कर रहे हैं उसका अंत कैसा होगा, क्या मीनिंगफुल होगा, या इससे कुछ अच्छा एड्रेस हम कर पाएंगे किसी को, किसी चीज़ को कुछ सिखा पाएंगे कि नहीं. तो दैट इज़ कॉल्ड मॉरल. कि अगर हम कुछ चीज़ को उसको बता रहे हैं तो उस चीज़ से वो कितना सीख रहा है ना. हम जो भी चीज़ किसी को सिखाते हैं तो सिखाने के बाद ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि तुमने इसको जब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो उससे क्या सीखा. तो उसका मतलब हमने उससे मॉरल पूछा है ना. दैट इज़ कॉल्ड मॉरल. द वॉट एवर वी टीच, we tell them to include in your life, and when they include it in the life, then we ask what gets the moral of your life after including all these good things, है ना. जब हम कुछ अच्छी चीज़ अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो उस अच्छी चीज़ को जब हम अपने लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे कई फ़ायदे भी होते हैं हमें, है ना. और जब हम उस फ़ायदे में अपनी लाइफ करते हैं तो हमें सक्सेस मिलता है अपने लाइफ में, है ना. अगर हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो हमें कभी भले सक्सेस पहले मिल जाएगा लेकिन बाद में हमें तकलीफ़ें होंगी. लेकिन अगर हम सही रास्ते पे जाएंगे, तकलीफ़ें तब शुरू में ही होंगी आपको, लेकिन बाद में आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि आपने स्ट्रगल किया. लाइफ के साथ आपने स्ट्रगल किया, और जब इंसान स्ट्रगल करता है तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो लाइफ से बहुत कुछ सीखता है ना. कुछ अच्छी चीज़ सीखता है, कुछ बुरी चीज़ सीखता है, और तब जाके उसकी लाइफ में वो ये समझ जाता है कौन सी चीज़ करने से उसे अच्छा होगा और कौन सी चीज़ करने से उसे बुरा होगा, है ना. देन इट विल ब्रिंग्स अ मीनिंग ऑफ इट्स लाइफ, ऑफ हिज और हर लाइफ. अपने लाइफ को एक मीनिंग दे पाएगा जब ये चीज़ वो जान जाएगा कि उसके लिए अच्छा क्या है और उसके लिए बुरा क्या है. तो अपनी लाइफ को एक गोल दे पाएगा वो, क्योंकि हर वो इंसान अपनी लाइफ में जीतना ही चाहता है. क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इज बॉर्न टू विन. इंसान जन्म लेता है जीतने के लिए, लेकिन जीतने के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता है. स्ट्रगल कैसे करेंगे? इजी वे भी है, हम आसानी से चीज़ जीत सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रगल करके जीतेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि तब ये बोला जाता है कि तुमने स्ट्रगल किया, तुमने मेहनत किया, तभी तुम्हें ये चीज़ मिला. आसानी से तो बहुत कुछ मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल द फिल्म स्टार्स के जितने भी किड्स होते हैं वो आसानी से उनको फिल्म मिल जाता है क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया. स्ट्रगल उनके पेरेंट्स ने किया कि शायद उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था. लेकिन और जितने भी एक्टर्स अभी हैं, जितने भी और भी एक्टर्स हैं, बहुत एक्टर्स आते हैं जो स्ट्रगल करके आते हैं और वो सक्सेस होते हैं. लेकिन कुछ एक्टर्स होते हैं जो आसानी से सब कुछ पा जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें लॉस भी होता है क्योंकि शुरुआत ही उनको बहुत अच्छी मिल जाती है, बाद में उन्हें कुछ नहीं मिलता. लेकिन जो शुरुआत से स्ट्रगल करते आते हैं उन्हें बाद में सफलता ही मिलती जाती है, क्योंकि वो जान जाते हैं कि उन्हें करना क्या है, उन्हें कैसे करना है. सो ईच एंड एवरीबडी व्हेन दे आर born, they born for the win, born to win. But how to win, they have to choose. उन्हें चूज़ करना है कि वो कैसे जीते, आसानी से
या स्ट्रगल करके, है ना। सो हियर्स द चैप्टर बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टोरी। द नेम इज हु एम आई। हम कौन हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हम कौन हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम लोग दे पाएंगे, क्योंकि हम अपनी लाइफ के बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते हैं। लाइफ के बारे में भले ही सोच लें, हम अपने बारे में कभी नहीं सोचते। हम अपने आप से कभी ये चीज़ नहीं पूछते हैं। वी डजंट आस्क एनीबॉडी, वी डजंट आस्क आवरसेल्फ दैट हु एम आई। हम कौन है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ये चीज़ कभी नहीं पूछते। लेकिन ये पूछना चाहिए, तभी हम अपने बारे में जान पाएंगे, असल में अपने आप खुद से जान पाएंगे कि हम एक्चुअली कौन है। तो ये स्टोरी ऐसा है कि एक आश्रम में एक गुरु थे, और उस आश्रम में किसी को भी चांस देने से पहले गुरु से एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता था, और जो वो आंसर दे देता था उसे आश्रम में एंट्री मिल जाती थी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बहुत लोगों ने ट्राई किया, लेकिन किसी को ये मौका नहीं मिला, क्योंकि जो भी जाता था आंसर दे नहीं पाता था और वापस आ जाता था। जब गुरु से और वो एक ही क्वेश्चन पूछते थे, बस एक क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पूछते थे, एक क्वेश्चन पूछते थे और उसी का आंसर देना पड़ता था। एंड इट वॉज रेयर। नोबडी नोज दैट व्हाट ही इज आस्किंग। एवरीबडी ट्राई देयर लक, but everybody fail, because when the person go to meet guru, he asks the question, and when they fail to answer that question, they give a drink to that person, and when that person take that drink, the memory is lost. Means whatever the guru has asked him, he doesn't remember anything. वो मेमोरी लॉस हो जाता था और उन्हें कुछ याद नहीं रहता था कि गुरु ने उनसे क्या पूछा। जब वो आश्रम से बाहर आते थे तो वो कुछ बता ही नहीं पाते थे कि अंदर क्या हुआ। तो ये एक मिस्ट्री बन गई थी सबके लिए कि एक्चुअल में क्या होता है अंदर। गुरु ऐसा क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी को ये पता ही नहीं रहता है। तो इसी तरह एक इंसान ने ठान ली कि मुझे गुरु से वो क्वेश्चन, मैं वहाँ जाऊँगा और गुरु कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा और मुझे आश्रम में एंट्री मिल जाएगी। उसका नाम आनंद था। तो वो वहाँ जाने से पहले अपने आप को पूरी तरह तैयार करता है, हर तरह की किताबें पढ़ता है, ईच एंड एवरीथिंग। He takes all the information, he search all the encyclopedias, all the books, he goes all the libraries, different libraries, and read all types of book so that he should answer what the guru asked him. Then the day comes when he has to meet the guru. He the appointment was taken, and then his name was called to get inside. When he get inside, Guru was sitting in front of him. He greet the Guru and sit in front of him. Then the Guru asks him the question. He was very confident that whatever the Guru will ask him, he will answer that question, because he has studied a lot. उसे ये कॉन्फिडेंट था कि मैंने इतनी पढ़ाई की है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु जो भी क्वेश्चन पूछे उसे नहीं पता होगा। तो वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ वहाँ रहता है, और जब गुरु क्वेश्चन पूछता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। क्यों शॉक्ड होता है? क्योंकि गुरु उससे एक ही क्वेश्चन पूछता है और वो क्वेश्चन होता है हु एम आई। वो पूरी तरह शॉक्ड, क्योंकि इसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है लाइफ में। ये क्वेश्चन भी कोई पूछ सकता है। लाइफ में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी हम अपने बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। हम कौन है, ये चीज़ हम अपने आप से भी कभी नहीं पूछते हैं। तो जब सामने वाला इंसान ये चीज़ पूछता है तो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हाँ, सच में हम कौन हैं? क्या हम सच में इंसान हैं? क्या सच में हम इस पृथ्वी में कुछ करने आए हैं? क्या भगवान ने हमें किस लिए भेजा है? क्या हमने ये सोचा है? नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम रहता ही नहीं है अपने बारे में सोचने के लिए। आनंद पूरा शॉक्ड था। ही वॉज वेरी शॉक्ड। व्हाट टू डू, हाउ टू गिव द एक्सप्रेशंस, what will be the answer of this? He was very confused. After a long time taken to discuss all these things in his mind, he failed. And when he failed, that drink was given to him. And then what happened? The memory was lost.
Now again the mystery stays there. So moral we get from this story that before knowing about the other, first know about yourself. अपने बारे में, दूसरों के बारे में जानने से पहले अपने बारे में सोचो. तुम कौन हो, किस लिए हो, यहाँ किस मकसद से हो. भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो किसी मकसद से भेजा होगा, लेकिन तुमने अपना मकसद छोड़ दिया है. किस लिए छोड़ा है? क्योंकि तुम्हें दूसरों के मकसद से बहुत मतलब होता है ना, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, सबसे जीतना है, हमें बेस्ट दिखाना है. तो उसी बेस्ट के चक्कर में आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. वो क्या कर रहा होगा, वो कैसे काम कर रहा होगा, हमको पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब हम ये काम करेंगे. मतलब उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना शुरू कर देंगे. अपना क्या प्लान है, अपनी की स्ट्रैटेजी है, वो नहीं सोचेंगे. उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, वो कैसे काम करता है, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं. जेलसी है ना, घृणा करना, उससे जेलस होना. नहीं, वो कैसे मेरे से आगे निकल गया. कहीं भी, किसी भी फील्ड में, wherever you are, if you are in an office, you want to get best promotion from everybody. बॉस मुझे सबसे अच्छे पोजीशन में भेजे, उनको इम्प्रेस करने में ही लग जाएंगे कि मुझे बेस्ट दिखाना है सबसे. अगर कोई आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो उसको नीचा दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको बेस्ट करना है ना, बेस्ट दिखाने में लग जाएंगे. स्कूल में भी वैसे ही होता है कि हमको मार्क्स लाना है, वो ज़्यादा मार्क्स ला रहा है, नहीं मुझे उससे ज़्यादा मार्क्स लाना है. उसके नोट्स वो छिपा देंगे, या उसको अगर वो कहीं मिस कर रहा है तो उसको नहीं बताएंगे. नहीं, अगर हम उसको बता देंगे तो वो मुझसे ज़्यादा मार्क्स ले आएगा, हेल्प ही नहीं करेंगे उसका. तो इस तरह की माइंड सेटअप हो जाती है सबकी कि मुझे फर्स्ट आना है, उसे नहीं. हेल्पफुल नेचर हट जाते हैं, कंपटीशन का लेवल आ जाता है कि मुझे उससे आगे निकलना है. तो इसी भीड़ में हम अपने आप को खो देते हैं, क्योंकि हम दौड़ रहे हैं. कहाँ दौड़ रहे हैं, किसके लिए दौड़ रहे हैं, ये हमें पता ही नहीं है. सिर्फ हम दौड़ रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम कहाँ जाके पहुँचेंगे. क्या हमें अपना गोल मिलेगा? कभी मिलेगा? नहीं, कभी नहीं मिलेगा. रिटायरमेंट के बाद वो इतना खुश कैसे है, मैं तो नहीं हूँ. आई एम नॉट हैप्पी. हम रिटायर हो गए हैं, मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम खुश हो. जॉब करते थे, अब रिटायर हो गए हैं, अब कैसी खुशी, शांति कहाँ है मुझे. वो रिटायर होके इतना खुश है, इस चिंता में निकल जाता है ना. जब जॉब कर रहे थे तो कंपटीशन में निकल गया कि उससे आगे निकलना है, और जब रिटायर गए तब भी उसी में निकले हुए कि वो रिटायर के बाद वो इंसान इतना खुश कैसे है, मैं तो नहीं हूँ खुश. तो इस तरह की मेंटालिटी में ही हम पूरी लाइफ बिता देते हैं कि दूसरा कैसे खुश है मुझसे ज़्यादा, मुझे भी उतना ही खुशी चाहिए. अपने अंदर की खुशी निकालो, तब तो खुश रहोगे. दूसरे क्या खुश हैं उससे खुशी मनाओ. ठीक है, वो खुश है, तुम भी खुश रहो. नहीं, वो कितना खुश है, वो ऐसा खुश हो ही नहीं सकता है, वो इसका ज़रूर कुछ मतलब है. यही सोचते रहते हैं हम लोग, और इससे पूरी लाइफ निकल जाती है. और जब मरने होते हैं, जब मरने लगते हैं, तब सोचते हैं हमने लाइफ में किया क्या है, तब अफसोस मनाते हैं, क्योंकि तब तो ज़िंदगी निकल गई. तो जब ज़िंदगी है, लाइफ इज़ विथ यू, देन थिंक अबाउट योरसेल्फ. अपने बारे में सोचो कि तुम क्यों हो, किस लिए हो, तुम्हारा वजूद क्या है ना, तुम्हारा वजूद क्या है. दूसरा क्या कर रहा है छोड़ो, हम क्या कर रहे हैं ये सोचो. अगर हम यही सोचना शुरू कर देंगे तो हमारी लाइफ सबसे ब्यूटीफुल होगी. क्यों? क्योंकि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं. सबसे बड़ी बात हो जाती है जब हम अपने बारे में सोचते हैं. अपने बारे में सोचना बहुत बड़ी बात हो जाती है. जब अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में सोचने के वक्त ही नहीं मिलेगा. लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसका उल्टा करते हैं, हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्लोज योर आइज and try to frame an answer to the question who am I. सोचो इस चीज़ को,
So student, I am giving you this homework, that think that who am I, तुम क्या हो, तुम क्यों हो, इसके बारे में सोचो. So we stop here and we continue this chapter in the next video. If you have any query, then please comment on the comment box. So stay home, stay safe. Thank you.